नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। कई चीजें हैं जो आपको समझना है, जो अन्य समाज से जैन समाज में आई हैं, जैन धर्म में आई हैं, और जैन धर्म की कुछ बातें दूसरी जगह भी गई हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे मिक्सिंग तो होती है, विचार मिलते, जिनको विचार अच्छे लगते उस चीज को वो अपना लेते हैं। अब देखिए, गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आया है, वैष्णव समाज का एक गरुड़ पुराण है। उस समय जैसे अपने यहाँ मरण कंडिका आदि में, भगवती आराधना में मौत आदि की बात कही गई है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी बात कही गई। कहाँ पर? गरुड़ पुराण में। उसमें एक बात कही गई, मृत्यु के बाद में शरीर को वो अपने यहाँ जैसे कट मार देते हैं, अंगुली में कट मार देते। क्यों मारते हैं आपको नहीं पता। मौत के बाद में उसकी अंगुली काट दी जाती है। क्यों? उस शव को यदि रात भर रखा रहना हो, तत्काल ले जाना हो तो कोई बात नहीं, यदि रात भर मुर्दे को रखना है तो उसकी अंगुली को थोड़ा कट मार दिया जाता है। क्यों? ये नहीं पता तुम्हें। फिर इसके बाद मृत्यु के बाद में शरीर के पास में भूत प्रेत आते भटकते हैं, तो उससे बचने के लिए वहां पर भी उपाय बताया गया। फिर ये बताया गया कि उसको रस्सी से क्यों बांधते हैं, ये भी बताया गया। फिर इसके बाद में बताया गया कि जब आदमी की मौत होने लगती है तो क्या होता है, जीवन की शुरुआत में, अंत में क्या करते हैं, कैसे करते, बहुत सारे प्रसंग बताएगा। कपाल क्रिया क्यों करते हैं, आप लोगों ने देखा कपाल क्रिया कभी आप लोग करते हो कि नहीं? क्या करते हो? सिर में कितने बार? 3 बार। क्यों मारते हो? जिंदा में नहीं फोड़ पाए सो मुर्दे के सिर फोड़ रहे। आखिर क्या ये जितनी भी क्रियाएं आखिर क्यों की जाती, कहां से आई, कैसे आई? कभी इसका एनालिसिस किया आप लोगों ने? कभी खोजबीन की, सर्च किया? नहीं किया। आज मैंने इसलिए किया और ये प्रसंग रखा आपके सामने कि आज 3 जगह आपको जाना है, 4 जगह। काहे के लिए? काहे के लिए? बैठने के लिए कि वो बेचारा चला गया। हम बेचारे कब चले जाएंगे ये होश ही नहीं, ये होश नहीं। वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। अरे भैया, हमारा नाम तो कब आने वाला, हमें भी तो सावधान होना पड़ेगा, हमें भी तो सावधानी से अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंत भला सो सब भला। तुम्हारा अंत भला कैसे होगा? होटल में बैठ के, अस्पताल में बैठ के, आईसीयू में भर्ती होकर, बोलो, दुकान पे नोट गिनते गिनते, होटल में खाते खाते, पेपर पढ़ते पढ़ते, तो कैसे अंत भला होगा? ये विचार करना। जिंदगी भर तुमने सब करा, कोई बात नहीं, अंत तो सुधार लेना। दिन भर का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं माना जाता। ऐसे जिंदगी भर तुमने सब पाप करे, विषय भोग भोगे, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कम से कम आप बुढ़ापे में तो रास्ते पे आ जाओ। और अभी भी खबर नहीं अपनी, अभी भी वही सब दिख रहा है, राग देश मोह ईर्षा सब। ये बहू ऐसा कर रही, ये बेटा ऐसा कर रहा, वो बाप ऐसा कर रहा, ये सब इसी में लगे अभी भी। तो कहते नहीं, अपने आप को सुधारो, संभालो, समय आ गया है। सो आप लोगों को जाना है, पर हम 2-3 चीजें और आपसे कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि मुर्दे पर कफन क्यों डालते हैं? मुर्दे पर कफन क्यों डालते हो?
दुनिया के जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, सब लोग कफन डालते हैं, सफ़ेद कफन डालते हैं। सफ़ेद कफन डाल करके ढक करके ले जाते हैं, क्योंकि गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि उसको आप सम्मान दे सकें। और सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक है, पवित्र संवेदना का प्रतीक है। पवित्र जो है वह नकारात्मक जो ऊर्जा निकल रही है, रोगाणु जो उस मुर्दे में पड़ जाते, वो किसी दूसरे को ना पहुंच जाए, वो भी बीमार ना हो जाए, तो वो भी ढक जाए। इसलिए और लोक में उसको आगे परलोक में भेजने के लिए, मोक्ष पहुंचाने के लिए उसको करते हैं। क्यों? जैन दर्शन ये कहता तुम जब जन्म लिए थे तब भी नग्न दिगंबर थे। और इसके अलावा हिंदू भी कहता तुम ब्रह्मा के अंश के रूप में जन्मे थे, इसलिए तुम ब्रह्मा के रूप में जन्मे हो। ब्रह्मा भी दिगंबर होगा क्योंकि तुम उसके अंश हो, इसलिए तुम दिगंबर जन्मे हो। मुसलमान के यहाँ भी जन्मेगा तो दिगंबर जन्मेगा। और जब तुम्हारे अंदर शरीर में विकार आया, संसार में तुम भटक गए, मोह माया जाल में फंस गए, राग देश मोह विषय कासना कसाय उमड़ गई, तो कह दिए कपड़े में रहो। लेकिन जब तुम मरे, मुर्दा बन गए, तो कहा कि जैसा तुम्हें भेजा था वैसा हमारे पास भेजो। तो तुम्हें दिगंबर भेजा था, तो दिगंबर बनाने के लिए आपके लिए कफन डाला, और वो भी पुराना नहीं, नया। क्योंकि तुमने जब जन्म लिया वो कपड़े पहने, माँ बाप ने कपड़े पहनाए, इसलिए कहा गया कि उस माँ बाप का ऋण तभी चुकेगा जब तुम बेटे हो करके उन बाप को, जैसे तुम दिगंबर आए थे वैसे बाप को दिगंबर कर दोगे, सो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए नया कफन डालना, उसके बंधन को खोलना और बंधन खोल करके मुक्त करना। क्योंकि यदि बंधन बंधे रहेंगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए उसको खोल करके फिर आप ले जाइए, तो उससे ऋण चुक गया बाप का, उस बेटे ने चुका दिया। और दूसरी बात, उस बाप के ऊपर उपकार कर दिया, तो जैसा भेजा था वैसा भेज दिया। इसका मतलब दिगंबरत्व से मुक्ति होती है। ये इस कफन डालना और उघाड़ना इसी बात का प्रतीक है। और उसके बाद उन रस्सियों को खोलना, गांठ खोलना, माने निर्ग्रंथ बना दिया। गांठ का अर्थ होता ग्रंथि, तो निर्ग्रंथ बना करके आपने भेजा है, इसलिए मुक्ति मिलेगी। ये उसका कारण है। कई लोग कहते हैं कि देखो थोड़ा सा दूध डाल दिया किसके ऊपर, भगवान की प्रतिमा पे, व्यर्थ कर दिया। अरे इतने सारे कपड़े व्यर्थ जा रहे, इस पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही, आप विचार करना। इसलिए कहा गया कि ये जो कफन डालना एक मर्यादा है, और इसके अलावा इसके पीछे विज्ञान है, रहस्य, दर्शन है, पर इस बात को कोई कहता ही नहीं, चर्चा ही नहीं करता है। पर अब इसके बाद में आता है कि ये जो रस्सी बांध करके खोलने का विधान, ये आया है कहाँ? गरुड़ पुराण में। अपने यहाँ तो जैन दर्शन के यहाँ, जैन दर्शन में तो ये कहा उस मुर्दे को आप ले जा करके, ऐसे 4 बलिष्ठ मुनि मिल करके उस मुर्दे को ले जा करके, अर्थी सजाने की जरूरत नहीं, कफन डालने की जरूरत नहीं, तुम तो दिगंबर थे, ऐसे ही ले जा करके जंगल में आप छोड़ सकते। और छोड़ने के बाद यदि वो पशु पक्षी जो जंगली जानवर हैं खाने वाले, यदि उसको खचोड़ करके ऊपर की तरफ ले जाए तो ऊर्ध्वगमन हुआ है, और कहती खोए में पटक दें, किसी में ले जा करके खींच करके ले जाएं, तो समझ लेना इसकी अधोगति हुई है। ये जैन दर्शन में ये निमित्त बताया, ये है, ऐसा कोई नहीं, एक सामान्य निमित्त की बात बताई गई है कि इससे अनुमान लगाया जाता है। सो 3 दिन बाद उस मूर्ति के पास जहाँ छोड़ करके आए थे वहाँ जाते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, नमन करते हैं भगवान को और उनके कल्याण की भावना करते। वही परंपरा तीसरे दिन तुम तीजा करते हो। यदि कोई मुनि महाराज का मरण भी हो गया तो कहा 3 दिन वो विहार नहीं करेंगे जब तक उस स्थान पर जा करके भक्ति कर करके नहीं आओगे। तो वहाँ भक्तियाँ पड़ी जाती हैं, वहाँ जाया जाता है। यही वजह है कि जैन समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो तीसरे दिन जा करके उनकी जो पसलियाँ बचती हैं थोड़ी बहुत आधी जली सी, उनको उठा करके कहीं
जमीन में गड़ा देते। क्यों? इसलिए कि कोई मंत्र तंत्रवादी उसको ले जा करके टोना टोटका मंत्र तंत्र ना करे, अन्यथा तुम्हारे घर में आपत्ति विपत्ति आ सकती है। इसलिए वो कपाल क्रिया करने का कारण भी यही है कि तांत्रिक लोग जो होते अगोरी वगैरह, वो जलते हुए मुर्दे को कई बार ले जाते हैं, और यदि खोपड़ी नहीं जली उसको ले जा करके उसमें तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो जिस परिवार का वह मुर्दा होता उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है। इसलिए वो 3 बार उसको कपाल क्रिया कराते हैं। पहली बार इसलिए करते हैं कि आत्मा का शरीर से मुक्त हो जाए, इसलिए उसको पहली बार मारते हैं सिर में। फिर इसके बाद दूसरी बार इसलिए आत्मा को संसार से मुक्त करने के लिए, पहले शरीर से आत्मा को मुक्त करने के लिए, फिर उस आत्मा को किससे? संसार से मुक्त करने के लिए, और तीसरी बार करते हैं कि जो भी हम हैं हम भी मोक्ष मार्गी बन जाएं, हम भी इस संसार से मुक्त हो जाएं, और वह भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करके उस लक्ष्य को पाले। इसलिए 3 बार क्रिया, ये आपने जैन दर्शन में नहीं पर गरुड़ पुराण में कहा गया। इससे मतलब ये है, उसमें ये भी है कि कफन डालने की भी बात आई है। सो आप लोग अपने जीवन में इतना जरूर करिएगा, क्योंकि समय अपना हो रहा है। आज विषय बिल्कुल अलग मिला है, रोज को अलग अलग विषय देता हूँ इसलिए कि तुम्हारी रुचि बनी रहे। माँ यदि एक दिन कड़ी बनाए और महीने भर कड़ी कड़ी खिलाती रहे तो भोजन अच्छा रुचि, और रोज को दाल ही दाल बनाए तो, रोज को पूड़ी पूड़ी खिलाए तो कभी खिचड़ी भी अच्छी लगती है, कभी पूड़ी भी अच्छी लगती है, कभी ठड़ूला भी अच्छे लगते हैं, कभी दरूरा भी अच्छा लगता है। पंडित जी सब अलग अलग होता ना, कभी बालूशाही भी अच्छी लगती है, वही रसगुल्ला रोज रोज को खिलाओ तो मज़ा नहीं आएगा, जलेबी रोज रोज को खाओ तो मज़ा नहीं आएगा, पोहा रोज रोज को खाओ तो मज़ा नहीं आएगा, बदल बदल के। इसलिए 10-12 दिन से हम पूरा आपका विषय बदल बदल करके दे रहे हैं और आप लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। एक बात और कह के वाणी को विराम दूंगा कि देखो, जब किसी जीव की मौत होती है तो मौत के पूर्व में लाइव रिकॉल होता है। विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार लाइव रिकॉल होता है, मतलब अंत समय में वो मस्तिष्क एक्टिव होता है और सक्रिय हो करके जीवन में जितने भी कार्य थे वो याद आती है, और फ्लैक्स बैंक करके वहाँ पर एक क्रिया होती है, और उसके बाद में उसका मति भ्रम होता है और प्रिय जनों की वह उपस्थिति महसूस करने लगता, उसके लिए कुछ परछाई दिखने लग जाती है, और उसके बाद में वह किसी से उस परछाई को देखकर वार्तालाप भी बड़बड़ाने लग जाता है। फिर उसकी पुतली, श्वास, ताप आदि में बदलाव आता है, शरीर ठंडा होने लगता है, और फिर इसके बाद में गामा ऑसिलेशन अर्थात स्वप्न जैसी स्थिति उनको आकर के दिखने लगता कि मुझे उधर जाना, ये करना, मेरा उसको याद आने के बाद पुरानी ताजे हो करके मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस प्रकार से उसके परिवर्तन आता है। ये विज्ञान भी स्वीकार करता है और ये हमारा जैन धर्म भी स्वीकार करता है बंधुओं। इसलिए जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा। मरण हो उसके पहले स्वयं को आभास करने लगो, स्वयं को देखने जानने की बात करो, क्योंकि देखिए आप दूसरों पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, अपने आप पर तो विश्वास करो। आप दूसरों की बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर अपनी दिल की बात तो मानो। ये निश्चित है हमारी मौत आना है, मौत आने के पहले सावधान हो जाओ। और अंत में ये भावना भाव, दिन रात मेरी, बोलो बोलो सब लोग, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें गाफिल न होने पावे। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ध्यान रखिएगा।
आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको अपने आत्मबोध हो रहा है, आत्मा की ज्ञान की बात हो रही, लेकिन ये युवाओं को, कुछ युवतियों को ये रुच नहीं रही, इसलिए वे धीरे धीरे भागते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो भगवान जाने, उनका लक्ष्य क्या है ये भगवान जाने। इन बूढ़ों का भी, जो बूढ़े लोग वे कहाँ जा रहे हैं ये भी भगवान जाने, उनका क्या लक्ष्य है, उन्होंने क्यों इस चीज को प्राप्त नहीं किया। यदि इस नगर में देखें कम से कम 500 लोग तो 60 साल से ऊपर के जैनी लोग होंगे। यदि वो भी सभा में आकर के बैठ करके बातें सुन लें तो ध्यान रखना उनका जीवन सार्थक हो जाए, उनका धर्म करना सार्थक हो जाए, जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो जाए, मेरा प्रवचन करना सार्थक हो जाए। ये जो जनवाणी छपा रहे हैं उनका सार्थक होगा, जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनका मंदिर बनवाना सार्थक हो जाए, और हमारा यहाँ चातुर्मास तो नहीं पर शीतकालीन वाचना मेरी सार्थक हो जाए। यदि ऐसे लोग ये बात समझ में आ जाए और आने लग जाएं तो फिर कहना ही क्या, हम आगे की भी चतुर्मास की भी सोचने लग जाएं फिर तो, कि भैया इतना अच्छा नगर है, इतने अच्छे लोग हैं कि वे हमारी बात मान रहे हैं और यहाँ पर ये अपना कल्याण करना चाहते, अंत भला करना चाहते हैं, तो हम भी सोचें ये, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है, स्व पर का कल्याण करना। मेरा कल्याण हो रहा और मेरे साथ यदि और का हो जाए, जैसे मैं अपनी नाव खे रहा हूँ उसमें यदि 2-4 लोग और बैठ जाएं तो वो भी साथ में पार हो जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही लक्ष्य को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। सबके नैया पार हो, इसी क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।